तो शुरू करते हैं आज आपके कुछ उदाहरणों को। उदाहरण नंबर 1। एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कौन? भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। अवनमन कौन? 30 डिग्री दे रखा है। देखिए मैंने दिखाया यहाँ पर भवन, ये पेड़, भवन के शिखर यहाँ होगा। अवनमन कौन? आपको पहले ही बताया कि नीचे की ओर एक क्षैतिज रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, तो मैंने भवन को माना AB, और यहां से नीचे की ओर पेड़ जो है वो यहाँ पर, तो पेड़ का आधार मैंने माना C, तो नीचे की ओर ये दिखाया तो ये 30 डिग्री है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि ये रेखा और आधार की रेखा ये आपस में समांतर रेखाएं होंगी, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हुई, तो ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं आधार। इस समकोण त्रिभुज ABC में आपकी कौन कौन सी चीज दे रखी है? यहां दे रखी है कि AB जो भवन है, तो भवन की ऊंचाई AB ये आपकी दे रखी है 30 मीटर। आपका कौन BCA जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, वो कौन PAC यानी कि 30 अंश के बराबर है, एकांतर अंतःकोण। चाहिए क्या आपको? माना दूरी BC x मीटर, ये आपको चाहिए। अब इस त्रिभुज में आपका ये और ये इस्तेमाल करना है। ये अगर इसके सामने की भुजा है तो लंब, इस कोण के सम्मुख कोण ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में tan या cot इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से tan भी कर सकता हूँ, cot भी। उदाहरण में आपको cot दिया हुआ है, मैं इसको tan के रूप में करके आपको इस्तेमाल करा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, चाहिए cot से कर लीजिएगा, cot से भी आपका हो सकता है। cot 30 डिग्री, cot के अनुसार आधार बटे लंब। आधार है आपका BC, लंब है आपका AB। मान रखा cot 30 का मान। cot 30 का मान जो tan 30 का मान होता है ठीक वही होता है, और tan 30 का मान आपके पास 1/√3। तो cot 30 का मान कितना होगा? cot 30 का मान √3। BC आपको दिया हुआ है, वहां से x आपको दिया है, AB दिया हुआ है 30 मीटर। तो x का मान सीधा निकाल सकते हैं, x बराबर 30√3 मीटर। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया। आपके पास इस तरह से इसको सॉल्व करने का है। अब उदाहरण नंबर 2 आपका देखते हैं कि आपका दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे स्थित हैं। यह 80 मीटर की चौड़ाई पर यहाँ पर सड़क है, इसके सामने दो AB और CD आपके दो खंभे हैं जो समान ऊंचाई के हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु मैंने ले लिया यहाँ पर O से, उन दोनों खंभों के लिए उन्नयन कोण, इसके लिए उन्नयन कोण मैंने 60 अंश और दूसरे के लिए 30 अंश लिया है। खंभों की ऊंचाई और उस खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो यानी कि इस खंभे से यहाँ तक की दूरी और इस खंभे से यहाँ तक की दूरी। अब चित्र के अनुसार अगर चित्र बन गया, दो बराबर ऊंचाई के खंभे, सड़क, उन्नयन कोण। अब ये दो समकोण त्रिभुज आपको अलग अलग दिख रहे हैं, एक ये एक ये। अब इसमें सारी चीज जो आपने यहाँ पर ली है, सबसे पहले तो उसके बारे में आप लिखेंगे। कौन कौन सी चीजें आपके पास? माना खंभों की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो AB बराबर CD बराबर वो कितनी है? H मीटर, वो मैंने मान ली। अब सड़क की चौड़ाई है मेरे पास, सड़क की चौड़ाई ये है मेरे पास 80 मीटर। एक बिंदु BO लिया, तब BO बराबर x मीटर ये मानी, और DO बराबर 80 माइनस x। एंगल BOA
बराबर 7 अंश तथा एंगल DOC 30 अंश। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले मैंने लिख ली, और लिखने के बाद अब दोनों समकोण त्रिभुजों में मैं इस्तेमाल करता हूं। तो पहला कौन सा समकोण त्रिभुज, कोई भी एक ले सकते हैं, OAB समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मुझे ये दोनों भुजा इस्तेमाल करनी है। पहले उदाहरण में मैंने किया था, तो मैं इसको ले सकता हूं tan या cot से, तो मैं इसको tan भी ले सकता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब मेरे पास है AB, आधार है मेरे पास BO। अब इसको मैंने देखा tan 60 √3 होता है, AB हो गया मेरा x h, AB की वैल्यू है मेरी h, और ये है BO x। तो यहाँ से x या h की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो ये हो गया h अपॉन वर्गमूल 3। ये नंबर 1 इक्वेशन बनाई मैंने। इसके बाद अब समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज आपने लिया, दूसरा त्रिभुज OCD। इसमें आपने क्या लिया, इसमें लिया आपने tan 30, बिल्कुल उसी की तरह से ये CD अपॉन OD। tan 30 1 बटे वर्गमूल 3, CD आपके पास h, OD 80 माइनस x। अब यहां से भी मैंने क्या काम करना है, यहां से वैल्यू इसको यहां लेके जाया और इसको यहां लेके गया, तो ये 80 माइनस x बराबर h वर्गमूल 3 या 3 वर्गमूल h आप लिख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में एक का मान x का मान यहां से रखने पर, तो मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, तो अब यहां पर समीकरण मेरे पास है 80 माइनस x की जगह पर मैंने h वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 h वाली वैल्यू इसको एक तरफ लेके गया हूं। 80 इज इक्वल टू वर्गमूल 3 h प्लस h अपॉन वर्गमूल 3, क्योंकि इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लिया गया वर्गमूल 3, तो ये हो गया 3h मल्टीप्लाई हुई इसकी यहाँ पर, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो h। अब आपके पास जो वैल्यू मिली वो मिली यहाँ से, इनको ऐड करने के बाद 4h अपॉन वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 को मैं यहाँ पर गुना करता हूँ h की वैल्यू निकालने के लिए, h इज इक्वल टू 80 वर्गमूल 3 बटे 4 से काटा, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 20 वर्गमूल 3। तो मतलब आपके पास जो खंभे की ऊंचाई है, चाहे वो AB है या CD है, उसकी वैल्यू आई 20 वर्गमूल 3। अब आपके पास क्या करना है कि हमें ये दूरी और चाहिए, तो आपकी x की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर मान डाल सकते हो, इसकी जगह पर मान डालेंगे h का, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की। तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर x का मान रखने पर, अब मैं यहां पर इसका मान रख रहा हूं, तो x इज इक्वल टू h की जगह पर मैंने रखा 20 वर्गमूल 3 बटे 3, तो 3 से वर्गमूल 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया x का मान 20 मीटर आ गया x का मान। अब x का मान आ गया, तो आप यहां से आप किसको भी निकाल सकते हैं, OD को भी। तो अतः पहले आपने BO निकाला, BO इज इक्वल टू 20 मीटर, तथा अब OD निकाला, OD इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो आपके पास दोनों खंभों से जो दूरियां हैं वो पता चल गई, और आपकी ऊंचाई भी पता चल गई 20 वर्गमूल 3। उदाहरण नंबर 3, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है,
और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। भूमि से एक चबूतरे जो 100 मीटर की ऊंचाई का है, ये मैंने BC 100 मीटर ले लिया। इसके ऊपर प्रतिमा लगी है x मीटर ऊंचाई की, तो यहीं से इसके ऊपर C और D पर मैंने प्रतिमा की x मीटर ऊंचाई ये मान ली। अब वो कहता है कि यहाँ किसी बिंदु A से प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण ऊपर की ओर, देखो मैंने मार्क कर रखा है। और यहाँ आप चबूतरे के शिखर का, चबूतरे का शिखर यहाँ है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री ये दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इन त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों को इस्तेमाल करना है और अपना मान निकालना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुजों में हर चीज को आपको यहाँ पर लिखकर बताना है कि कौन सी चीज क्या है। आपने कहा कि यहाँ समकोण त्रिभुज ये जो आपको दिया गया है चित्र में, BC 100 मीटर और आपको क्या ज्ञात है, एंगल BAC 45 डिग्री, एंगल BAD 60 डिग्री, और मान लिया आपने उसकी जो ऊंचाई है प्रतिमा की, माना प्रतिमा की ऊंचाई CD x मीटर। ये सारे आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसके बाद आप त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण इस्तेमाल करते हुए इन दोनों भुजाओं का ही इस्तेमाल करना है मुझे। तो ये लंब और ये आधार, तो tan इस्तेमाल करता हूं, tan लेता हूं, tan 45 BC अपॉन AB। tan 45 आपने टेबल में पढ़ा होगा 1 डिग्री, 1 वैल्यू होती है, BC की वैल्यू 100, AB आपको नहीं पता, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB की वैल्यू निकल गई 1, ये 45 पर ये 1 है, तो ये जो मल्टीप्लाई हुई 1 इसमें, तो ये होगी 100 मीटर। अब AB की ऊंचाई आते ही, दूरी आते ही AB की, अब बड़े वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में। यहां भी हम tan की ही वैल्यू यूज कर रहे हैं, tan 60 इस बार, बिल्कुल वैसे ही BD अपॉन पूरा लंब हो गया AB, tan 60 वर्गमूल 3, BD 100 प्लस x, दोनों को जोड़ा जाएगा, AB अभी निकल के आई है 100, क्रॉस में मल्टीप्लाई दिया, 100 वर्गमूल 3 100 प्लस x। अब यहां से x की वैल्यू, अगर x को यहीं छोड़ा गया तो 100 को इधर लाऊंगा, 100 वर्गमूल 3 माइनस 100, आपके पास कितना हुआ, x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास है x इज इक्वल टू 100 कॉमन कर लिया, वर्गमूल 3 माइनस a, तो ये आपके पास इतना मीटर क्या हुआ उस प्रतिमा की ऊंचाई। तो ये आपके उदाहरण नंबर 3।